हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर के 7 तक हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो बचे हुए 3 प्रश्न है, यानी 3 प्रश्नों को 8, 9 और 10, उनको हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद है, हमारा काम आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसके बाद जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स, यानी जो आप प्रॉब्लम सर्च कर रहे थे, वो सॉल्व हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोगों की जो प्रश्नावली 7.2 है, उसका 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 है। ए और बी के निर्देशांक दिए गए हम लोगों के। ए के निर्देशांक है -2, -2, और हमारा जो बी है उसके निर्देशांक 2, -4 हो। तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, यानी जो हमारा बिंदु बी है वो इस ए बी रेखा पर स्थित है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझाना है। क्या कह रहा है प्रश्न में। जब आप इस प्रश्न का मीनिंग समझ जाएंगे, इसका मतलब समझ जाएंगे, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि एक ए और बी 2 बिंदु हैं, उनको मिला करके एक रेखाखंड खींची गई है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या है, ए और बी मिला करके एक रेखाखंड ए बी खींच लिया। अब देखिए ए के निर्देशांक आपके दिए गए -2, -2। इसके बाद जो बी है उसके निर्देशांक आपके 2, -4 दिए गए। अब हमसे कह रहा है कि इस रेखा ए बी पर स्थित बिंदु पी के निर्देशांक, और पी आपका कैसा है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी, यानी जो ए पी है वो ए बी का 3/7वां भाग है। इसका मतलब क्या है कि जो ए बी है उसके 7 भाग किए गए हैं, तब जाकर के उसमें से 3 भाग ले लिए गए। यही तो भिन्न का मतलब है, 3/7 भिन्न। तो यहाँ पे हम लोग इस ए बी के 7 भाग कर लीजिए। तो यहाँ से मान लो आपके 7 भाग हुए, 1 ऐसे मान लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर 7 बराबर भाग हैं आपके। इसी ए बी पर आपका एक ऐसा बिंदु P है यहाँ पर, जो 3 हिस्से लेने पर, 1, 2, 3, यानी कि यहां से यहां तक का लेने पर आपका P बिंदु आ गया। ये दूरी आपकी यहाँ पर AP है, जो कि 3/7 AB, AB का 3/7वां भाग है। तो बचा हुआ ये इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, इधर वाला आपका 4/7 हो जाएगा। ये अगर आपका 3/7, तभी तो इनको जोड़ेंगे 7/7, यानी 1 आ जाएगा पूरा। तो यहां से आप ये कह सकते हैं, एक बात समझ में आ रही कि जो हमारा ये बिंदु P है, ये बिंदु P इस ए बी रेखा को 3:4 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि A से P तक के 3 भाग है और B से P तक के 4 भाग है। तो यहाँ पे आपका 3 और ये 4, यानी कि आपका ए पी अनुपात पीबी, ए पी अनुपात पीबी बराबर 3:4 है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि M1 अनुपात M2 बराबर कितना है, 3:4। जब हमें अनुपात पता चल गया और ए और बी के बिंदु भी पता है, इनको आप x1 y1 और इनको x2 y2 दे देंगे। फिर हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए p के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, और यही हमसे कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा बिंदु P था वो ए बी रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा था, उस अनुपात का पता लगा लिया। ए और बी के आपके निर्देशांक दिए गए थे, उनको x1 y1 x2 y2 दे दिया। अब विभाजन सूत्र वाला फार्मूला लगाते हुए हम p के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे।
विभाजन सूत्र का जो फार्मूला x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y2 और m1 अनुपात m2 आपका दिया गया है। यहाँ पे ये मान रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले m1 हम लोगों का क्या है 3 और गुणे m2 देखिए आपका ये 2 है, तो 3 गुणे 2, फिर इसके बाद धन यहाँ पर m2 हम लोगों का 4 है और गुणे x1 हम लोगों का देखिए माइनस का 2 है, तो -2 बटे m1 धन m1 आपका 3 और धन 4। अब केवल आप गुणा करके सॉल्व कर देंगे भाई। तो देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा करके यहाँ पे बटे में 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसके बाद 3 और 2 का गुणा करने पर 6 आएगा। इसके बाद यहाँ पे एक धन और ऋण है, गुणा करने पर ऋण आ जाएगा, तो ऋण का चिन्ह लगा दीजिए। 4 दूनी 8 होता है, 6 से 8 घटाने पर आपका 2 बचेगा, चिन्ह आपका ऋण का आएगा, तो -2 बटे 7, यानी कि आपका जो x बराबर आ गया -2 बटे 7 x आ गया। अब इसके बाद हम लोग y के विभाजन वाला y का जो फार्मूला है विभाजन सूत्र में उसको लिखते हैं, फिर इसके बाद y1 y2 और m1 m2 के मान रखते हैं। अब इस y बराबर m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2 में आप y1 y2 और m1 m2 के मान रख दीजिए। m1 देखिए हम लोगों का 3 है और गुणे y2 देखिए आपका कितना है भाई -4 है, तो यहाँ पे -4 रख दीजिए। फिर धन m2 हम लोगों का 4 है और गुणे आपका जो y1 है वो देखिए -2 है, तो यहाँ पर -2 रख दीजिए। और इसके बाद आप m1 धन m2 यानी कि 3 धन 4। अब केवल और केवल हमें कैलकुलेशन करना रह गया। 3 और गुणे -4 करेंगे तो आपका -12 आएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे 4 गुणे -2 है तो -8 आएगा और बटे 7 हो गया। दोनों ऋणात्मक हैं, जुड़ जाएंगे, चिन्ह आपका ऋण आ जाएगा, -20 बटे 7। इसका मतलब आपका जो y बराबर है -20 बटे 7। y का मान भी आ गया, तो हमारा जो बिंदु P था उसके निर्देशांक x का मान देखिए आपने -2 बटे 7 ज्ञात किया है और इसके बाद कामा -20 बटे 7। यही हम लोगों का आंसर हो गया। जो हमारा 8वां प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा रहा इसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई आपका डाउट हो उस डाउट को भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों का जो 9वां प्रश्न है क्या कह रहा है, बिंदुओं A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांकों को ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्या करना है कि जो हमारे दो बिंदु A और B दिए गए हैं उनको मिला करके एक रेखाखंड खींचनी है, फिर उसको 4 भागों में बांटना है। तो जो आपके बिंदु आ रहे हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलिए अब हम लोग पहले फिगर बना लें फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। जो हम लोगों के दो बिंदु दिए गए थे उन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर हम लोगों ने मिलाते हुए ड्रा करते हुए उनसे एक रेखा खींच ली। अब इस रेखा AB का हमें क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए 4 बराबर भागों में बांटते हैं पहले, फिर इस प्रश्न को 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका बता दूंगा फिर आप अगला भी तरीका, तो जैसे चाहे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सबसे आसान से तरीका समझ लेते हैं। क्या करना, हमें 4 बराबर भागों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब मान लो इसको मान लो बिंदु P। अब हमारी जो रेखा है वो कितने भागों में बट गई, 2 में बट गई ना। अब जो 2 बचे हुए हैं उनका भी आधा आधा कर दो तो 4 भाग हो जाएंगे। भाई आपके पास कोई चीज है, जैसे मान लो हमारे पास ये है। अब अगर इसको हमें 4 भागों में बांटना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसके 2 टुकड़े कर देंगे, तो ये 2 भागों में बट गया। फिर इसके बाद जो बचा हुआ भाग है, एक ये भाग एक ये भाग, इनके भी 2-2 टुकड़े कर दो तो आपके 4 टुकड़े हो गए। और यही तो हमसे कह रहा है कि 4 बराबर भागों में बांटिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले
ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे तो हमें बिंदु P के निर्देशांक पता चल जाएंगे। जब बिंदु P के निर्देशांक पता चल जाएंगे फिर आप क्या करिए, इस AP को भी दो बराबर भागों में बांटो। मान लो ये बिंदु Q है तो इस A और P के निर्देशांक जब आपको पता होंगे तो आप Q के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। मध्य बिंदु का जो फार्मूला, विशिष्ट स्थिति वाला फार्मूला लगाते हुए Q के निर्देशांक पता चल जाएंगे। और जब हम P और B के दिए गए, P के हम लोग ज्ञात ही कर चुके हैं, फिर इसका भी आप यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे, यानी बराबर दो भागों में। तो ये आप अगर R नाम दे देंगे तो हमें क्या करना है, P Q R के निर्देशांकों को ज्ञात करना है। तो लिखते हैं सबसे पहले ए बी को दो भागों में बांटने पर P ए बी का मध्य बिंदु होगा। सेम चीज हम लोगों ने लिख लिया कि ए बी को दो बराबर भागों में पहले हम बांट रहे हैं, तो जब ए बी को दो बराबर भागों में बांटा तो P ए बी का मध्य बिंदु होगा। अतः ए और बी के निर्देशांकों को हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करे दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर x1 धन x2 और बटे 2। जो मध्य बिंदु का जो सूत्र है या विशिष्ट स्थिति वाला जो फार्मूला है उसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। x1 देखिए आपका माइनस का 2 और धन x2 आपका 2 बटे 2। 2 में 2 घट जाएगा, एक माइनस है एक प्लस है, तो आपका 0 बटे 2 बराबर 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप y बराबर y1 धन y2 बटे 2 लगाएंगे। y1 देखिए आपका 2 है, y2 8 है, यहाँ पर मान रख दीजिए 2 धन 8 बटे 2 बराबर 10 बटे 2 बराबर 5। यानी कि जो हमारा बिंदु P था उसके निर्देशांक 0,5 आ गए। अब हमने क्या किया, पहले ए बी को दो भागों में बांटा, तो बिंदु P था उसके निर्देशांक जब आपके पता चल गए तो यहाँ पे हमने उसके क्या ज्ञात किए, 0,5। अब इसके बाद यहाँ पर AP का मध्य बिंदु Q है, यानी AP को दो बराबर भागों में बांटने पर Q AP का मध्य बिंदु है। वही यहाँ पे जैसे अभी आपने AB को भागों में बांटा था, अब AP को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो वही यहाँ पर लिख देते हैं। जब आप AP को दो भागों में बांटे थे तो वहां पर Q बिंदु आया था, तो जो Q होगा वो उसका मध्य बिंदु होगा। अब हम लोग Q बिंदु के निर्देशांकों को ज्ञात करेंगे। A और P के निर्देशांकों को लिखा है, x1 y1 x2 y2 दिया। यहाँ पे x बराबर x1 धन x2 बटे 2। x1 देखिए आपका -2 धन x2 0 बटे 2। ये आपका -2 बटे 2 बराबर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे y1 धन y2 आप लगा दीजिए, तो y1 धन y2 बटे 2। y1 देखिए आपका 2 है और y2 5 है बटे 2। 5 में 2 जोड़ने पर 7 बटे 2। यानी कि जो हमारा बिंदु Q है उसके निर्देशांक -1 और कामा 7 बटे 2। तो हमने क्या किया, P के निर्देशांकों को ज्ञात कर लिया और Q के निर्देशांकों को भी ज्ञात कर लिया। जो हमारा बिंदु Q है उसके निर्देशांक आपके -1 कामा 7 बटे 2 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, R के भी निर्देशांक, ये जो हमारा बिंदु R है इसके निर्देशांकों को ज्ञात करेंगे। कैसे, जो आपका P और B है या BP का मध्य बिंदु R है, जब हम BP को दो बराबर भागों में बांटेंगे तभी आपके 4 टुकड़े होंगे। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि BP को दो बराबर भागों में बांटने पर R BP का मध्य बिंदु होगा। हम लोगों ने वही चीज लिख दिया कि BP को जब हम दो बराबर भागों में बांट रहे हैं तो जो वहां से R आपका BP का मध्य बिंदु होगा। अतः B और P के हमने यहाँ पे निर्देशांकों को लिख दिया, उनको x1 y1 x2 y2 दे दिया। अब हम लोग मध्य बिंदु का जो फार्मूला है उसको लगा करके जो हमारा R बिंदु था उसके निर्देशांकों को ज्ञात करें दे रहे। तो यहाँ पे x बराबर x1 धन x2 बटे 2। x1 और x2 के मान रख दीजिए, x1 आपका 2, x2 0 है, तो 2 धन 0 बटे 2। 2 में 0 जोड़ने पर 2 बटे 2 बराबर 1 आ गया। ऐसे ही आप y1 धन y2 बटे 2 लगाएंगे। y1 देखिए आपका कितना है, 8 और धन y2 5 और बटे 2। 8 में 5 जोड़ने पर आपको 13 मिलेगा बटे 2। इसका मतलब जो हमारा R बिंदु है उसके निर्देशांक 1, 13 बटे 2।
यही तो आया, x का मान 1 आया है और जो y है उसका मान 13/2 आया। अब हमें क्या करना था, जो हमारी रेखा थी उसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने थे। जो आपने r बिंदु आया है उसके निर्देशांक 1, 13/2 आ गए। अब इस तरीके से जो हमें पी क्यू आर के निर्देशांकों को ज्ञात करना था वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। जो पी है उसके निर्देशांक 0, 5 और इसके बाद जो Q है उसके निर्देशांक -1, 7/2। जो R था उसके निर्देशांक 1, 13/2। ये तो था हम लोगों का सिंपल सा तरीका कि हमने क्या किया, पता लगा लिया। 4 भागों में बांटने का मतलब कोई भी चीज है उसको पहले 2 टुकड़ों में बांटो, जो 2 बचते हैं उनके फिर 2-2 टुकड़े कर दो, 4 भागों में बट गया। अब दूसरा तरीका देखिए, जो विभाजन सूत्र पड़ा था, यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया। अगर Q बिंदु के आप निर्देशांक ज्ञात करते तो जो ये AQ है वो 1 होता और Q से B तक की दूरी वो 3 होती, यानी कि जो Q बिंदु है वो इस AB को 1:3 में बांट रहा है। फिर आप यहाँ पे M1 और M2 का मान पता चल जाता। फिर यहाँ पे A और B के निर्देशांकों को x1 y1 x2 y2 दे देते, विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए आप सॉल्व कर देते। तो जो हमें सिंपल सा तरीका, आसान सा तरीका है उसको सॉल्व करेंगे कि ये अनुपात और लेंदी सॉल्व करेंगे। चलिए 9वां प्रश्न हम लोगों का भाई सॉल्व हो गया। अब आ जाइए प्रश्नावली 7.2 के आखिरी प्रश्न पर। 10वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी कि सीरियल से लेने हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। और संकेत भी आपको दे दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 d2, जहां पे d1 और d2 आपके विकर्ण होते हैं, यानी कि उनके विकर्णों का गुणनफल होता है। उसका आधा कर दें तो आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना ले और जब आपका समचतुर्भुज बन जाए उनके निर्देशांकों को क्रम से लिख देना है। मान लो आपने ये ए बी सी और डी, ए बी सी डी आपने बनाया। अब ए के निर्देशांक आप लेंगे 3, 0, तो जो अगला होगा वो बी के निर्देशांक वो क्या होंगे 4, 5। इसके बाद सी के निर्देशांक आपके -1, 4 है और इसके बाद आपका जो डी है उसके निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे -2, -1। अब हमें क्या करना है, इनके विकर्णों को मिला देना है और उनका मान भी यानी उनकी दूरी भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहला विकर्ण AC इसको मिला दीजिए। तो आप क्या करेंगे, AC की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, A और C के जो निर्देशांक उनको लिखेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा करके AC की लंबाई पता चल जाएगी। फिर ऐसे ही आप जो दूसरा विकर्ण BD है, इस BD को भी आप मिला दीजिए और इसके बाद इसकी लंबाई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हुए ज्ञात कर लेंगे। जब दोनों की लंबाई पता चल जाएगी तो समचतुर्भुज के विकर्णों का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल या कहें 1/2 d1 d2 लगा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ए और सी के निर्देशांकों को लिखते हैं और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लिखते हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ए और सी के निर्देशांकों को लिख लिया, उनको x1 y1 और x2 y2 लिख दिया। अब इसके बाद 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग, वो भी अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 के मान रख दीजिए। देखिए x2 आपका कितना है -1 और यहाँ पर -x1 आपका 3 है तो -3 और उसका वर्ग, फिर धन y2 देखिए आपका 4 है और -y1 0 है तो यहाँ पे 0 और उसका वर्ग। अब यहाँ पे आपको सॉल्व कर देना है भाई। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 और -3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा -4 और उसका वर्ग धन यहाँ पे 4 से 0 घटाने पर 4 ही बचेगा उसका वर्ग। अब इसको आप और सॉल्व कर दीजिए। -4 का वर्ग आपका 16, वो भी धन का, और फिर यहाँ पे 4 है धन का है, उसका वर्ग भी
16 हो जाएगा। 16 में 16 जोड़ने पर आपका अंडर रूट 32 आ जाएगा। और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32। 16 का वर्गमूल आपका 4 और इस 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब जो हमारा AC यानी पहला विकर्ण या कहें आप D1 बराबर 4 अंडर रूट 2 मात्रक आ गया। मात्रक आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे मीटर में आए, चाहे सेंटीमीटर, चाहे किलोमीटर, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में आएगा। अब हम लोगों ने पहला विकर्ण ज्ञात कर लिया। अब आ जाते हैं जो दूसरा विकर्ण आपका BD है, उसके निर्देशांकों को लिखते हैं, B के और D के, फिर उनके बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है उसको लिखते हैं, मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं। B और D के निर्देशांकों को लिखने के बाद उनको x1 y1 x2 y2 दे देते हैं। अब उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 की घात 2 देन y2 माइनस y1 की घात 2 वो लिख लिया। अब आप यहाँ पे x1 y1 x2 y2 के मान रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले x2 आपका माइनस का 2 है और इसके बाद माइनस का x1 वो आपका 4 है, तो माइनस का 4 और उसका वर्ग, फिर धन y2 देखिए आपका माइनस का 1 है तो माइनस का 1 और माइनस y1 आपका 5 है तो माइनस का 5 और उसका वर्ग। इसमें हम लोग और सॉल्व कर दें भाई, तो देखिए -2 और -4 दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह आपका ऋणात्मक आएगा, माइनस का 6 और उसका वर्ग धन। ऐसे ही यहाँ पे -1 -5 आपका माइनस का 6 और उसका वर्ग। अब अंडर रूट के अंदर -6 का वर्ग आपका धन के 36 और यहाँ पे भी आपका 36 आ जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 36 में 36 जोड़ने पर 72 आएगा और इस 72 को आप 36 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 36 दूनी 72, 36 का वर्गमूल आपका 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ गया 6 अंडर रूट 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो BD कहें या जो दूसरा विकर्ण D2 है वो आपका 6 अंडर रूट 2 इतने मात्रक आ गया। हम लोगों ने क्या किया, जो समचतुर्भुज था उसके दो विकर्ण AC और BD, AC का मान आपका 4 अंडर रूट 2 और इसके बाद जो BD है उसका मान आपका 6 अंडर रूट 2 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोगों का जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 और विकर्ण हमारे क्या है, AC और BD, यही तो है AC और BD। AC का मान हम लोगों ने 4 अंडर रूट 2 और इसके बाद BD का मान 6 अंडर रूट 2, ये मान यहाँ पर रख दीजिए भाई। तो 1/2 गुणे AC आपने 4 अंडर रूट 2 और गुणे BD आपका 6 अंडर रूट 2। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, तो 1/2 गुणे 4 और 6 का गुणा करने पर आपका 24 और गुणे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा करेंगे 2, इस 2 से 2 कट गया ये, तो केवल और केवल आपका 24 वर्ग मात्रक आ जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग इकाई में आता है और यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि जो 10वें प्रश्न का आंसर 24 वर्ग मात्रक होगा। प्रश्नावली 7.2 हम लोगों की कंप्लीट हो जाती है। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 7.3 के साथ।